आज हम एक्सरसाइज 6.7 के रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 6.7 के कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन्स को डिस्कस करते हैं। आपने एक्सरसाइज 6.3 के अंदर अर्थमेटिक मीन जो है उसका कॉन्सेप्ट लिया था। सेम उसी से मिलती जुलती डेफिनेशन इसी की है। कुछ वर्ड्स जो है वो चेंज होंगे यहाँ पे। आइए अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ए नंबर ए सेड टू बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स स्मॉल a एंड b इफ स्मॉल a कैपिटल A b आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसने कहा कि अगर हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं स्मॉल a और स्मॉल b, उनके दरमियान हम कोई कैपिटल नंबर a रख देते हैं तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन बन जाता है। ठीक है, वही नंबर जो होता है और वो नंबर तीनों नंबर मिल के फिर हमारे पास किसके अंदर आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एज इट इज बेटा ज्योमेट्रिक मीन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नंबर g इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। स्मॉल a और स्मॉल b दो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, उनके दरमियान एक नंबर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन का आ रहा है, उसको हमने g से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जब हम ज्योमेट्रिक मीन यहाँ से निकाल लेंगे तो वो जो नई हमारे पास सीरीज बनेगी वो किसके अंदर होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होगी, हमेशा इसी के अंदर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उसकी कॉमन रेशो जो है वो सेम होगी। ठीक है, आइए इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। जी बेटा मैं यहाँ पे एक नंबर ऐड करता हूँ 2 6 12 54। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास नंबर आ रहे हैं, ये a में ऐड कर लेता हूँ, ये b कर लेता हूँ, तो इसके दरमियान ये जो 6 आ रहा है ये मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, और ये तीनों मिल के फिर किसके अंदर आएगी, ये जो सीरीज बनेगी ये फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आएगी। एज इट इज़ अगर मैं इन नंबर्स को कंसीडर कर लूँ 6 12 और 54 को, तो ये मेरे पास 6 जो है ये a होगा और ये b और ये 12 जो आ रहा है ये ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, दो नंबर्स के दरमियान जो नंबर्स बनेगा, ठीक है, वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होगा। और ये सारी सीरीज जो है ये तीन नंबर्स मिल के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगी। ठीक है, यानी कि इनकी कॉमन रेशो जो होगी वो हमेशा सेम होगी। ठीक है, जो रेशो b और g के दरमियान होगी वही रेशो सेम जो है वो g और a के दरमियान होगी। आइए इसकी जनरल फॉर्म जो है, जनरल फार्मूला हम ड्राइव करते हैं। यहाँ पे मैं लेट का लेता हूँ, लेट r जो है वो कॉमन रेशो है, रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, r जो है वो कॉमन रेशियो ले रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। सीक्वेंस हम यही यूज़ करेंगे, स्मॉल a g और b। जी बेटा इनकी कॉमन रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो अगली टर्म डिवाइड बाय पिछली। ठीक है, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट आ जाएगी, इज इक्वल टू थर्ड डिवाइड बाय सेकंड हो जाएगी, तो b डिवाइड बाय g आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, अगर इन दोनों में मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा g² इज इक्वल टू ab। अब अगर यहाँ से g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो g आ जाएगा प्लस माइनस ab स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी जनरल फॉर्म बन गई है। इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिखी थी इसी को इसी से सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले से। तो एग्जांपल है मेरे पास a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, b जो है वो 18 है, तो यहाँ से हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ठीक है, ये भी हमने जनरल फॉर्म फाइंड आउट की है, तो प्लस माइनस a की वैल्यू 2 आ रही है और b की वैल्यू 18 है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। प्लस माइनस का साइन एज इट इज, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 स्क्वायर रूट आ जाएगा। जी बेटा 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो प्लस माइनस 6। यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, एक प्लस 6 और एक माइनस 6। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास प्लस के साथ जो होगा वो होगा 2 6 और 18 एज इट इज 2 - 6 और 18।
आइए अभी इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम चेक कर लेते हैं इसकी कॉमन रेशियो फाइंड आउट करके। तो 6 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आंसर आ जाएगा बेटा 3। 18 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ से भी हम चेक कर लेते हैं। तो -6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा -3 और 18 डिवाइड बाई -6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3। इसमें कॉमन रेशियो जो है वो -3 आ रही है, यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो +3 आ रही है। तो इनकी कॉमन रेशियो सेम है, तो ये फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी भी दो नंबर्स की ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होता है। ठीक है, अगर बेटा इन जनरल हम देखें तो फिर यहाँ पे हमारे पास बनेगा इन जनरल अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास सीक्वेंस जो है an-1 an और an-1 यहाँ पे प्लस कर लेते हैं an+1 an और an-1। ये मेरे पास 3 नंबर आ रहे हैं, तो इसको मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर शो करवाना है। और ये मेरे पास जो an है वो ज्योमेट्रिक मीन्स आ रहा है, तो यही हम देखते हैं इसको। R3 consecutive टर्म्स इफ ए जी और डी हमारे पास है। ठीक है, सीक्वेंस है। अब बेटा यहाँ पे हम करेंगे देन ए एन जो है किसकी इक्वल आ जाएगा ±AB। ठीक है, तो ए की वैल्यू ये आ रही है an+1 और मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आ रही है an-1, साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे एक कंडीशन आएगी n इज़ ग्रेटर देन 1। वो क्यों लगाएंगे? जब हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, तो आंसर जो है वो सारे का सारा 0 के अंदर आएगा। तो हमें आंसर 0 के अंदर नहीं चाहिए, तो फिर यहाँ पे जो टर्म स्टार्ट होगी वो 2 से हमेशा स्टार्ट होगी, 1 पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। ठीक है, एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर 2 पुट करते हैं n = 2, तो a2 = ± यहाँ पे बेटा 2 पुट की तो a1 आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 a3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें 1 और 3 के दरमियान जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन बन रहा है वो कौन सी टर्म आ रही है 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 3 पुट किया तो ± a3 - 1 2 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 3 + 1 4, तो a4 आ जाएगा। 2 और 4 के दरमियान हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन बनेगा a3। तो उन दोनों रेशोज़ के दरमियान जो टर्म बनेगी वो ज्योमेट्रिक मीन होगी। इसी तरह हम अगर 5th टर्म पुट करते हैं, ठीक है, n की वैल्यू 5 असाइन करते हैं तो हमारे पास जो 4 और 6 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा। आइए इसके साथ एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेट कर रहा हूँ 3 और 243। आप सोच रहे होंगे सारे दोनों नंबर्स के दरमियान आपने इतना गैप क्यों कर दिया। जी बेटा, अब हम यहाँ पे देखते हैं इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, तो 3 को 243 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है, अब हम चेक कर सकते हैं इन दो नंबर्स के दरमियान अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा। 27 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 243 आए करेंगे तो 243 आ जाएगा। एज इट इज़ बेटा, इन दोनों के दरमियान अगर हम नंबर्स फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पे भी हमारे पास बेशुमार नंबर आ सकते हैं। आप यहाँ पे एक नोट भी लिख सकते हैं कि इनफिनाइट नंबर जो हैं वो दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन इनफिनाइट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 9 के दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो 3 होगा। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आ रहा है। अब 9 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करने से 27 आ रहा है। तो ये एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी
इन सारी वैल्यूज़ के दरमियान तो जो नई सीक्वेंस बनेगी 3 नंबर्स के दरमियान, अगर हम कोई एक नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड आउट करते हैं, जो नई सीक्वेंस बनेगी वो किसके अंदर होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होगी। यहाँ पे हम एक नोट भी लिख सकते हैं। फर्स्ट नोट ये होगा, वी इंसर्ट इनफिनाइट numbers of geometric mean between two numbers। दो नंबर्स के दरमियान हम इनफिनाइट ज्योमेट्रिक मीन जो है वो पुट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये नोट नंबर 1 था। और दूसरा नोट हम लिख सकते हैं बाय इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर्स के दरमियान अगर हम ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करते हैं, वी गेट ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पास जो नई सीक्वेंस बनेगी वो किसकी होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की होगी। आइए बेटा एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 6.7 क्वेश्चन नंबर है 1, उसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 and 8। पार्ट नंबर 1 है बेटा, इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। लेट जी बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 and 8। मैंने यहाँ पे एक जी जो है वो लेट कर लिया, नंबर मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है इन दो नंबर्स के दरमियान। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू 8 आ रही है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 स्क्वायर रूट। अब 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो बेटा 4 होता है, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो हमारे पास जो प्लस के साथ सीक्वेंस बनेगी वो क्या होगी, -2 4 8 दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। और बिकॉज इनकी कॉमन रेशियो जो है वो सेम आ रही है। ठीक है, अगर आप 4 को -2 पे डिवाइड करते हैं या 8 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम होगा। ठीक है, एज इट इज़ अगर नेगेटिव के साथ देखेंगे तो फिर हमारे पास -4 -8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है, -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। ये बोर्ड के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं एज इट इज़। लेट कर लेते हैं जी बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 आयोटा एंड +8 आयोटा। जी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है -2 और 8 के दरमियान, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस ए की वैल्यू आ रही है -2 आयोटा और बी की आ रही है 8 आयोटा स्क्वायर रूट। प्लस माइनस कॉन्स्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और साथ इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, जी बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, हमें पता है आयोटा स्क्वायर होता है -1। माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये +16 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट पे वही लिखेंगे -2। ये मैं पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन नंबर्स की बात कर रहा हूँ। -2 आयोटा 4 और 8 आयोटा दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। क्वेश्चन 2 है, इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 8। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना था, यहाँ पे हमें 2 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट कर लेते हैं G1 and G2 बी 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 8। जी बेटा मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है G1 और
G2 के नेम से आप कुछ भी रख सकते हैं, और भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो G1 और G2 ज्योमेट्रिक मीन आ रहे हैं 1 और 8 के दरमियान, तो यहाँ पे सीक्वेंस बना लेते हैं। सो 1 G1 G2 और 8। यहाँ पे हमें G1 और G2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। शाबाश, इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था उसी से हम फाइंड आउट करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला बेटा क्या था? a1 r की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है। इसी से हम सेकंड और थर्ड जो टर्म है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए a1 की वैल्यू और r की वैल्यू चाहिए, जबकि हमें गिवन है a1 इज इक्वल टू 1 और a4 जो है, ठीक है, ये फोर्थ नंबर के ऊपर आ रही है, तो a4 की वैल्यू आ रही है 8। ये दो वैल्यू हमें गिवन है। अब बेटा यहाँ पे अगर हमें r की वैल्यू मालूम हो जाए और a1 की हमारे पास गिवन है, तो हम कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं a4 को एक्सपेंड करने लगा हूँ। यहाँ पे a4 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू बेटा 1 आ रही है। एक दफ़ा इसको एज इट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। a4 की वैल्यू 8 है, a1 की वैल्यू 1 आ रही है और r क्यूब एज इट इज़ 8 इज इक्वल टू आ जाएगा r क्यूब। अब बेटा यहाँ पे हमें r फाइंड आउट करना है, तो फिर क्यूब रूट अप्लाई करने पड़ेंगे दोनों तरफ। तो आपको पता है चैप्टर नंबर 4 के अंदर और क्लास 10 के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने क्यूब रूट को डिस्कस किया था। तो शाबाश, यहाँ पे बताएं 1 के क्यूब रूट हमने कौन कौन से फाइंड आउट किए थे? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये दो जो आ रहे हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स थे, और ये वाला जो है ये रियल रूट्स आ रहा था। अब अगर इसी तरह अगर 8 की बात करें, क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आए थे। अगर हम 2 की बात करें, 2 के क्यूब रूट जो हैं वो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल थे। एज इट इज ये एक सीक्वेंस मान रही थी, ये 1 के क्यूब था और ये 2 का क्यूब जो कि 8 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको फिर लिख सकते हैं 2 की पावर 3 r की पावर 3, यहाँ से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे 3 रूट्स एक्चुअली आ रहे हैं, r के 3 रूट्स आए हैं 2 ओमेगा स्क्वायर। आपकी बुक पर इन्हें सिर्फ इसको रियल रूट से सॉल्व किया है, कॉम्प्लेक्स रूट से इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया। मैं तीनों तरह से फाइंड आउट करूँगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जी बेटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन r इज इक्वल टू 2 एंड a1 इज इक्वल टू 1। a1 की वैल्यू 1 आ रही हो, r की वैल्यू 2 आ रही हो, तो फिर हमारे पास रूट्स कौन से आएंगे? अब हमने एक्चुअली यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म्स आ रही है। यहाँ पे अगर टर्म्स की बात करें तो ये सेकंड टर्म बनेगी, लेकिन अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म होगी, तो ये आ जाएगी G1 किसके इक्वल होगी? A2 के इक्वल। तो सेकंड टर्म में 2 के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे a1 r आ जाएगा। अब a1 की वैल्यू आई है 1 और r की वैल्यू आ रही है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 2। अब बेटा अगर G2 फाइंड आउट करना है तो प्रीवियस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशो के साथ। जो आंसर इसका आया 2 आया, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन रेशो के साथ, तो ये आ जाएगा G1 मल्टीप्लाई बाय r। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा G1 की वैल्यू आई है 2 और कॉमन रेशो कितनी आ रही है 2, आंसर आ जाएगा 4। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 आ जाएगी और सेकंड जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो 4 के इक्वल होगा। कब होगा? जब r हम 2 कंसीडर करेंगे। एज इट इज़ बेटा व्हेन r इज इक्वल टू ओमेगा एंड a1 इज इक्वल टू 1। जब r की वैल्यू ओमेगा कंसीडर करेंगे तो फिर कौन कौन से रूट बनते हैं आइए देखते हैं। तो G1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू a1 r आएगा, a1 की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू ओमेगा, तो रूट्स आ जाएगा फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ओमेगा के इक्वल होगा। एज इट इज G2 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई पे आर आएगा, तो G1 की वैल्यू आई है ओमेगा और R की वैल्यू क्या आ रही है ओमेगा, आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह हम थर्ड रूट फाइंड आउट करते हैं, व्हेन R इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड A1 इज इक्वल टू 1। इससे हमारे पास रूट कौन कौन से आएंगे, G1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A1 R, A1 की वैल्यू आ रही है 1 और R आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, आंसर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया, कब, जब R जो है कॉमन रेशियो ओमेगा स्क्वायर आ रही है। इसी तरह G2 जो होगा वो G1 को मल्टीप्लाई करने से R के साथ आ जाएगा, तो G1 आया ओमेगा स्क्वायर, R क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा ओमेगा की पावर 4। बेटा यहाँ पे आपने डिवाइड कर देना है 4 को 3 के साथ, तो जो रिमाइंडर होगा वो नेक्स्ट हमारे पास ओमेगा की पावर बनेगी 3 1s are 3, तो रिमाइंडर आ गया 1। अब ये किस तरह है, एक स्टेप आप यहाँ पे इंक्रीज कर लें, इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप लोग पढ़ के आए हैं। तो ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल होता है, एक्चुअली ये 1 के इक्वल होता है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी इज इक्वल टू 1, तो वही से हम कंसेप्ट यूज करेंगे। तो G2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा, आंसर आ जाएगा ओमेगा। तो G1 की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आ जाएगा ओमेगा के इक्वल। आइए पार्ट 2 डिस्कस करते हैं इसका, 2 and 16, पार्ट 2 2 and 16। जी बेटा यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने थे, एज इट इज पार्ट 1 की तरह सॉल्व होगा। लेट करेंगे G1 and G2 are geometric mean between 2 and 16, so 2 G1 G2 16। तो यहाँ से A1 जो है वो 2 आ जाएगा और A4 आ जाएगा 16, और हमने फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिक मीन G1 और G2। ये एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म, ये दोनों हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका जनरल फार्मूला लगाते हैं, A1 R की पावर n-1। हमें चाहिए A1 की वैल्यू और R की वैल्यू चाहिए, तो हम A4 फोर्थ टर्म से R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फोर्थ टर्म को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम 1 से मेरे पास आ जाएगा A4 जो 16 के इक्वल है, और A4 को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा A1 R की पावर n-1। n कितना आ रहा है 4, 4 में से -1 करेंगे तो 3। अब बेटा यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट की 2 आ रही है, R की पावर 3, तो ये आ जाएगा 16। 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो R की पावर 3, इसको कैंसिल आउट करके आंसर आ जाएगा 8 R की पावर 3। अगेन इसके क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, तो क्यूब रूट बेटे यहाँ पे मैं रियल नंबर्स के साथ इसको फाइंड आउट करूँगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ मूव नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बुक वाले ने सिर्फ रियल नंबर्स के साथ ही सॉल्व किया हुआ है। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू R, R की वैल्यू आ जाएगी 2। एक्चुअली हम यहाँ पे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म और ज्योमेट्रिक मीन की फर्स्ट टर्म ले रहे हैं। तो A2 आ जाएगा A1 R के इक्वल, A1 की वैल्यू है 2 और R की वैल्यू आ रही बेटा अगेन 2, तो आंसर हो जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4, ज्योमेट्रिक मीन की सेकंड टर्म। और फर्स्ट टर्म से रेशो को, कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन रेशो 2 आ रही है, आंसर हो जाएगा 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 और 8। इसी तरह आप कॉम्प्लेक्स से भी फाइंड आउट कर सकते हैं ओमेगा और 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।